नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एनडीए और महागठबंधन अपनी चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, वहीं नेताओं के बीच तीखे बयानबाजी का दौर भी जोरों पर है। इसी क्रम में आरजेडी नेता और महागठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सियासी दावा किया है और दावा करते हुए एनडीए खेमे में हलचल पैदा कर दी है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने तीखे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए ना तो सम्राट चौधरी को आगे करेगी और ना ही विजय कुमार सिन्हा को। उनका दावा है कि बीजेपी की असली योजना मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बनाने की है, जो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के करीबी माने जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का ताज मिलेगा, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी ने उन्हें सिर्फ मोहरे के तौर पर आगे किया है। असली चेहरा मंगल पांडे है, जिनके नाम पर अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि उनके पास इस बात की पुख्ता और भरोसेमंद जानकारी है कि बीजेपी का यह प्लान अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उन्होंने इस रणनीति को एनडीए की लीक क्यों हो चुकी योजना वो बताते हुए कहा कि ये साजिश उनके सूत्रों से पहले ही पकड़ ली है। तेजस्वी के इस खुलासे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब तक एनडीए लगातार ये कहता रहा है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और अगली सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन तेजस्वी के इस दावे से साफ होता है कि महागठबंधन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर तीखी नजर बनाए हुए है और इसका इस्तेमाल माइंड गेम के तहत बड़े चालाकी से कर रहा है। बता दें कि तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच विधानसभा सत्र के दौरान भी काफी तेज बहस और तीखी बयानबाजी देखने को मिलती रही है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर जब तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाया था, तब भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उस रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसी बहस में सम्राट चौधरी के बिना नाम लिए तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा था, अपराधी और लुटेरे का बेटा क्या बोलेगा। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद आरजेडी नेताओं ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने याद दिलाया कि उन्हें राजनीति में लाने वाले खुद लालू प्रसाद यादव थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सम्राट के संस्कार और भूल जाने की आदत पर भी सवाल खड़े किए। अब तेजस्वी यादव का यह खुला हमला बीजेपी की उस रणनीति पर सवाल उठाता है, जिसमें फिलहाल नीतीश कुमार को चेहरा मानकर चेहरा बनाकर लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही पकड़ा है। अगर तेजस्वी की बातों में सच्चाई है तो ये साफ है कि एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर साइलेंस रेस चल रही है और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंगल पांडे के बीच अघोषित प्रतिस्पर्धा मौजूद है। तेजस्वी यादव का यह बयान न सिर्फ एनडीए में संभावित फूट की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि महागठबंधन ने इस बार चुनाव को नैरेटिव की लड़ाई बना दिया है। तेजस्वी इस बयान के जरिए जहां एक तरफ बीजेपी के भीतर भ्रम फैलाने की रणनीति अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वोटरों को यह महज मैसेज भी देने की कोशिश है कि बीजेपी भरोसे के लायक नहीं है। वहां खुद अपने नेताओं को ही अब नहीं पता कि कल किसे कुर्सी मिलेगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे चलकर बीजेपी इस दावे पर क्या प्रतिक्रिया देती है और मंगल पांडे को लेकर उठे सियासी तूफान को कैसे संभालती है। लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी ने एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी को शतरंजी अंदाज में इस्तेमाल किया है और बीजेपी के खेमे में हलचल पैदा करने में सफल भी रही है। चुनाव के ऐलान से पहले ही ये बयान इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और भी ज्यादा तीखी और गरमाने वाली है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।